नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑन दृष्टि बैंकिंग। कैसे हैं आप सभी? एंड आई शुड से द फ्यूचर बैंकिंग ऑफिसर्स। तो जब आप ग्रामीण बैंक की बात करते हैं, आपने अगर सपना दिखाया है आप आरआरबी पीओ या क्लर्क पोजीशन के लिए अप्लाई करने वाले हैं, तो आपके पास एक सवाल जरूर रहता होगा कि अगर सब्जेक्ट्स विषयों का चुनाव करना हो तो ऐसे में हिंदी और इंग्लिश का चुनाव या इन दोनों में से कौन-सा विषय चूज़ किया जाए, ये सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। तो आज हमारी चर्चा इसी बारे में रहेगी और उम्मीद करती हूँ कि मेरी तरफ से दिए गए ये सजेशंस, ये सलाह या फिर जो भी डिस्कशन आज हमारा रहेगा, दैट विल डेफिनिटली गिव यू अ वैल्यू एंड एडिशन टू योर इवन जब आप डेफिनिटली एंड कॉन्फिडेंट होकर डिसाइड कर पाओ कि क्या सब्जेक्ट चूज़ करना बेहतर रहेगा। देखिए, जब आप अपने पास एक सब्जेक्ट लेकर आना चाहते हैं, स्पेशली जब वो लैंग्वेज होती है, तो वहाँ लैंग्वेज ग्रामर के साथ ज़रूर जुड़ा होता है। आप डेफ़िनेटली इस बात पर एग्री करेंगे, राइट? तो मेरा सजेशन आपके लिए यही रहेगा। जस्ट अ मोमेंट। जब आप बेटा हिंदी और इंग्लिश और वो भी मेंस में आप जब जा रहे हैं और आपका सब्जेक्ट रहने वाला है, मुख्य विषय रहने वाला है, तो कुछ एस्पेक्ट्स पे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर कि चाहे आप हिंदी पे बात करें, ठीक है? या फिर कि इंग्लिश में बात करें, मतलब मैं सब्जेक्ट चूज़ करने की बात कर रही हूँ। बेटा दोनों ही विषयों में जो कॉमन जाएगा आपके लिए, जिन एस्पेक्ट्स पे आपको सोचने की ज़रूरत है, वो है सबसे पहले इन दोनों ही सब्जेक्ट्स की ग्रामर, ठीक है? तो ये बनता है आपका पहला पॉइंट। क्या आप हिंदी ग्रामर में अच्छे हैं या आप इंग्लिश ग्रामर में अच्छे हैं, ये आपको खुद जानना रहेगा। इसके फर्दर का भी प्रोसेस है, ये मैं आपको बिल्कुल बताऊँगी। पर सबसे पहले यू शुड चेक योरसेल्फ कि क्या आप हिंदी ग्रामर में अच्छा कर पाते हैं या इंग्लिश ग्रामर में। क्योंकि जब आप मेंस एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, इन इन क्राइटेरियाज़ पर आपका क्वेश्चन बनता है जिसमें कि ग्रामर मुख्य भूमिका में रहता है। उसके अलावा दूसरा पॉइंट बनता है राइटिंग। देखिए, हिंदी को समझ पाना, इंग्लिश को समझ पाना दैट इज़ अदर एस्पेक्ट। कुछ-कुछ मैं उम्मीद करती हूँ कि दोनों का ही मिला-जुला पार्ट आप अच्छे से समझ लेते होंगे, लिखित में भी और मौखिक में भी। पर अगर राइटिंग की अगर मेन बात करें, तो आप हिंदी ज़्यादा अच्छा लिख पाते हैं या इंग्लिश ज़्यादा अच्छा लिख पाते हैं? यू नीड टू चेक। तो इस क्वेश्चन पर भी आपका ध्यान रहना है। अब एक तीसरा बहुत मुख्य जो क्वेश्चन बनता है और आई शुड राइट इट एक्चुअली मोर इम्पोर्टेंट, वो है अदर एग्ज़ाम्स। आपकी परफॉर्मेंस से अलग, मतलब अगर मैं बात करूँ, ये दोनों पॉइंट्स आपके पर्सनल पॉइंट्स जाते हैं जहां आप खुद की परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं। पर अगर मैं आपके अदर एग्जाम्स की बात कर रही हूँ, तो आपको ये चेक करना रहेगा कि क्या आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं होगा ना कि केवल आप आरआरबी के लिए ही फोकस कर रहे हो। ये हमेशा सजेस्ट किया जाता है कि आपका प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी भी तैयार रखना चाहिए। तो जो ऐसे में आपके कोई भी प्लान्स हैं, आपको उस पर भी ध्यान देना रहेगा। आपका प्लान बी, प्लान सी या प्लान डी, ये जो भी कोई एग्जाम्स हैं बेटा, अदर एग्जाम्स की कैटेगरी में जो आते हैं, तो ये प्लान्स एक्चुअली आपके एग्जाम्स की मैं बात कर रही हूँ। उसके लिए आप देखिएगा कि कौन सा विषय या सब्जेक्ट आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। इज इट हिंदी और इंग्लिश? क्योंकि अगर सेट आप किसी और बैंकिंग के लिए भी ट्राई कर रहे हो, तो ऐसे में क्या आपको इन विषयों का ऑप्शन मिल रहा है? या इंग्लिश कॉमनली उन एग्जाम्स में रिपीटेडली आ रही है जिनके लिए आप तैयारी कर रहे हो साइमल्टेनियसली? तो इस क्वेश्चन पर भी ध्यान देना। तो पर्सनल परफॉर्मेंस के साथ साथ आपको इस एस्पेक्ट पे भी एक चेक लेना बहुत ज़रूरी रहने वाला है। तो ये आपका सेल्फ एनालिसिस जाता है। अब इसके अलावा क्या, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है सेल्फ एनालिसिस का, उसके लिए आपको क्या करना रहेगा?
हाँ जी। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। जब आप सेल्फ एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में ज़रूर चेक कीजिएगा कि आपका स्कोर जब आप 2 मॉक्स करें, तो हिंदी में बेहतर जा रहा है या इंग्लिश में। देन यू नीड टू कंपेयर योर स्कोर। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप बनता है। सेकंड स्टेप है कंपेयर योर स्कोर, ठीक है? और जिस पार्ट में, क्योंकि आप 2 मॉक्स कर चुके हो, तो 2 मॉक्स आपको एक गारंटी देगा एक्चुअली कि आप किस सब्जेक्ट में बेहतर परफ़ॉर्म कर पा रहे हो। तो जहाँ आपका देखो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, जहाँ आपकी पर्सनल परफ़ॉर्मेंस इम्पोर्टेंट है, वहाँ आपको ये भी ज़रूर चेक करना इम्पोर्टेंट रहेगा कि क्या आपके लिए वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट्स में या दूसरे एग्ज़ाम्स में जिसमें आप कोशिश कर रहे हैं, जिसको आप एम कर रहे हैं एज़ अ प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, तो उन प्लान्स में भी वो सब्जेक्ट का चुनाव आपके लिए सही रहने वाला है। या मान लीजिए एक कंडीशन ऐसी बनती है कि आपके लिए जो बाकी के एग्जाम्स हैं उसमें इंग्लिश विषय का चुनाव इक्वल रहेगा या प्राथमिकता के साथ आ रहा है, पर दूसरी तरफ आपके पास हिंदी सब्जेक्ट ऐसा आ गया जिसमें तुम्हारा स्कोर बहुत बढ़िया जा रहा है, बट फिर भी बाकी सब एग्जाम्स के लिए ये फायदा नहीं देगा। अब कंडीशन ये बनती है कि देखिए बेटा, प्रिफरेबली आरआरबी जब आप फोकस कर रहे हो पीओ या फिर क्लर्क पोजीशन के लिए, तो अभी हिंदी विषय तब चुन लेना जब परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही हो। बट फिर अगेन ये आपके खुद के डिसीजन के ऊपर जाता है कि आप कितनी मेहनत करने के लिए तैयार हैं। अगर आपको लगता है कि इंग्लिश कॉमनली चूज करके आपके सभी एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, तो इंग्लिश पे थोड़ी ज्यादा मेहनत कर लो। या आपको लगता है कि नहीं, आपको फोकस ही अभी प्रायोरिटी पर आरआरबी पे ही करना है और आप हिंदी विषय चुनोगे और आपकी परफॉर्मेंस भी उस पे बेहतरीन जा रही है, तो ठीक है, आप उस पर जा सकते हैं। तो ये बेटा अपने खुद की सेल्फ एनालिसिस पे बेस रहेगा, आपके प्लान्स पर चेक रहेगा कि बाकी आप कौन से एग्जाम्स पे तैयारी कर रहे हो और कौन सा विषय का चुनाव आपको हेल्प करेगा विद अ ग्रेजुअल एंड साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए आप आरआरबी में अपने विषय का चुनाव कर सकते हो। क्या इसमें कोई और पॉइंट भी जाता है? जी हाँ, इसमें थर्ड पॉइंट जाता है, जहां मैंने आपको सजेस्ट किया कि आप मॉक्स पे तैयारी करोगे। बेटा मॉक्स में भी एक पॉइंट आ जाता है, दैट गोज क्रूशियल। पता है क्या? मॉक कर तो लोगे, क्या हिंदी या इंग्लिश का मॉक अवेलेबल है? ये भी तो आपको सोचना पड़ेगा। तो एक बार चेक करिएगा, इफ द सब्जेक्ट स्पेसिफिक मॉक या फिर मटेरियल अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ ये बहुत बड़ा क्वेश्चन जाता है कि मैंने अपने आप को चेक भी कर लिया, मैंने ये भी देख लिया कि बाकी क्वेश्चंस में मेरे लिए वो हेल्पफुल रहेगा कि नहीं, पर अगर मैंने हिंदी डिसाइड कर लिया, इंग्लिश डिसाइड कर लिया, मैं उसका मटेरियल या मेरे पास उसके मॉक्स अवेलेबल हैं कि नहीं, इस क्वेश्चन पे भी ध्यान देना रहेगा। तो ये तीसरा मुख्य क्वेश्चन बनता है आपके लिए, इफ द मटेरियल, अगर कि मान लीजिए मैं एक एग्जांपल आपके लिए लेती हूँ, अगेन दैट गोज कि इंग्लिश में आप कोशिश करना चाहते हैं, इंग्लिश में आपका स्कोर भी अच्छा जा रहा है और आगे फर्दर यू वांट टू परस्यू दिस सेम, आप कंसीडर करोगे आरआरबी के मेन के लिए मैं इंग्लिश सब्जेक्ट ले लेता हूँ, इंग्लिश सब्जेक्ट ले लेती हूँ, बहुत बेहतरीन डिसीजन है। बट अगेन आप एक जरूर चेक कर लेना बच्चे अपने लेवल पे कि आप उसका, देखो अगर मान लीजिए कि जिस जगह आप रहते हैं वहां पे इंटरनेट कनेक्शन कैसा है, अगर इंटरनेट स्मूथ है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप इंटरनेट के माध्यम से गाइडेंस भी ले सकते हो, कोई कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, इंग्लिश में जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है उसकी ट्यूटोरिंग ले सकते हो। ठीक है, पर अगर आपके एरिया में नेट का इशू है और आपको लगता है पर्सनली आपको किसी से गाइडेंस या कोचिंग लेनी रहेगी या प्रिपरेशन के लिए बुक्स चाहिए, मॉक्स चाहिए, किताबें खरीदना रहेंगी, तो क्या आपके पास वो रिसोर्सेज हैं? ठीक है, प्लस आपका ऐसे में जो इसके साथ साथ जाता है पॉइंट, वो आपको बजट पे भी ले जाता है, आपके इंटरनेट पे भी ले जाता है। ठीक है, जो इसी से जुड़े पॉइंट्स हैं, तो इसी में जो पॉइंट्स जाते हैं वो इंटरनेट, बजट, ठीक है, सोर्सेज, इन सब प्रमुख सवालों पर भी आपको ले जाता है। तो अगर अगेन इफ यू आर एमिंग
फॉर आरआरबी मेंस। बेटा इन क्वेश्चंस पे तो आपका चेक रहेगा, एक तो 2 से 3 मॉक्स कर लो। मॉक में ये चेक करो कि अवेलेबल है कि नहीं, हिंदी और इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट आपके पास है। और फर्दर अगर आप परस्यू करोगे तो वो सब्जेक्ट की अवेलेबिलिटी आप कितनी ले सकते हो, इससे जुड़ा हुआ आपका पॉइंट था कि इंटरनेट की सुविधा, आपका बजट और आपके सोर्सेस कितने आपको अलाउ करते हैं उस स्पेशली विषय पे। मुझे नहीं लगता कि इतना कॉम्प्लेक्स जाना चाहिए, बट स्टिल अपने लेवल पर उस अवेलेबिलिटी को जरूर चेक कर लो। इसके अलावा मैंने आपको समझाया कि जो आप मॉक्स पे परफॉर्म करोगे तो आपको अपना जो खुद का परफॉर्मेंस है उसको भी कंपेयर करना रहेगा जिस पे आपकी परफॉर्मेंस अच्छी गई। उसके अलावा मैंने इससे पहले आपको जो पॉइंट बताया इसको जरूर चेक कर लेना कि जो बाकी के एग्जाम है, आपका प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी या जिन भी एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, कि क्या आपके लिए वो सब्जेक्ट, ठीक है, जो आपने सब्जेक्ट चुना वो हेल्प करने वाला है इन बाकी सब्जेक्ट्स में, इन बाकी एग्जाम्स में भी। तो ये भी एक कंपैटिबिलिटी के साथ चेक करिएगा। तो ये आपका विवेकपूर्ण डिसीजन रहेगा। मुझे लगता है कि ये सारे पॉइंट्स अगर चेक करके आपने अपने विषय का चुनाव किया तो एक बेहतरीन रिजल्ट आपका इंतजार कर रहा है, एक बेहतरीन भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। उम्मीद करती हूँ मेरा ये डिस्कशन, ये जो भी मैंने आपको गाइड किया या जो भी आपको विषय दिए, पॉइंट्स दिए कि इन पर आपको फोकस करना रहेगा, आपकी एक बेहतरीन हेल्प कर पाएगा, आपको आगे डिसीजन लेने में भी मदद कर पाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आप इस मोमेंट तक ये वीडियो देख रहे थे, आई वुड डेफिनेटली रिक्वेस्ट यू कि नीचे कमेंट करेगा कमेंट सेक्शन में कि आप और फर्दर किन क्वेश्चंस पे चाहेंगे कि मैं आपके पास नया वीडियो लेकर आऊं। आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक, ऑन दैट एस्पेक्ट ऑल्सो। तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दृष्टि बैंकिंग। एंड राइट बिफोर एंडिंग दिस सेशन, जब आप इस पॉइंट पर आए हैं तो यहाँ पर आई विल बी डेफिनेटली सजेस्टिंग यू अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। दृष्टि बैंकिंग लेकर आया है एक बहुत बेहतरीन और सक्सेसफुल बैच, जहां पर कि आपको हम लोग प्रिपेयर करने वाले हैं आपके अपकमिंग सिलेक्शन के लिए। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रामीण बैंक 2026 का बैच। ये टारगेट करता है आपके सिलेक्शन को। डेफिनेटली क्या मिलने वाला है आपको इस बैच में, अगर कि आप ये बैच ज्वाइन करते हैं बेटा, ये ग्रामीण बैंक सिलेक्शन में पीओ और क्लर्क दोनों पॉइंट्स के लिए आपको फोकस करता है, टारगेट करता है। आपकी फाउंडेशनल एस्पेक्ट पर तैयारी रहेगी। क्या क्या मिलेगा आपको इसमें, आपको मिलने वाला है 400 प्लस आवर्स लर्निंग प्रोग्राम, क्लासेस की पीडीएफ्स मिलेंगी, आपको डाउट सेशंस मिलते हैं, मॉक डिस्कशंस मिलते हैं, एंड एडिशन टू दैट यू विल बी गेटिंग प्रैक्टिस शीट्स ऑल्सो। तो इसमें जितने भी टॉपिक्स आपके इस बैच में आपको कवर करवाए जाएंगे, दैट विल बी प्रिपेयरिंग यू फॉर योर सिलेक्शन। एंड ऑन व्हाट कॉस्ट, जस्ट एट द कॉस्ट ऑफ 1499। इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी किसी भी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है, दैट इज द श्योरिटी। एंड जहां आप दृष्टि की बात करते हैं तो दृष्टि कम्स विद दैट ट्रस्ट पॉइंट, जहां आप किसी भी प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा ट्रस्ट, सबसे ज्यादा फेथ रख सकते हैं। तो आई होप कि आप इस बैंक के बैच में आए, हमसे जुड़े, कनेक्ट करें, और जब आप ये सप्ताह लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो वी विल हेल्प यू आउट विद योर सिलेक्शन। तो इसको ज्वाइन करने के लिए बेटा आप इस नंबर पे ज्वाइन कॉल कर सकते हैं, दैट इज 8750187501। और दृष्टि लर्निंग ऐप भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। जस्ट डाउनलोड दृष्टि लर्निंग ऐप, वहां आपको बैंकिंग कोर्सेज में ये कोर्स एज अ ऑप्शन मिल जाता है दैट यू कैन ऑप्ट फॉर। ठीक है, तो यू कैन डाउनलोड दैट ऐप एज वेल एंड यू कैन ऑप्ट फॉर दिस बैच। ये बैच शुरू हो रहा है 9 सितंबर से, जिसके लिए आपको एक अच्छा खासा ड्यूरेशन मिल जाता है, जिसकी वैलिडिटी काफी लंबी है। ठीक है, ड्यूरेशन इन द सेंस, अगर आप 4.5 मंथ्स के लिए हमसे जुड़ते हैं जो 9 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, पर आपको वैलिडेशन 12 मंथ्स की मिलने वाली है। तो in total you can see that this is going to be a great opportunity for your guys, for you, for your selection and for your ड्रीम एज वेल। ठीक है, तो अगर आपने ग्रामीण बैंक सपना देखा है पीओ या फिर क्लर्क पोजीशन के लिए, दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट चॉइस फॉर ऑप्टिंग दृष्टि लर्निंग, दृष्टि बैच। You can definitely download Dृष्टि Learning app. Thank you so much for joining. Have a great day ahead. Take care.